जय हिंद दोस्तों। कल हमने कैलेंडर में कुछ एक दो क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे देखते हैं क्या है, कैसे ही करना है, बिना फॉर्मूले के, बिना कोई ट्रिक के, ओनली कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। कल हमने देखा था इसमें कि जो ये 12 मंथ होते हैं इनका कोड बताया था मैंने 144, 025, 036, 146। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। 144, 025, 036, 146 ये साधारण वर्ष का था और लीप ईयर का था। इसमें -1 कम कर दिया, दोनों में जनवरी और फरवरी, बाकी ये पूरा ज्यों का त्यों। ये देखा था हमने कि यदि 1800 से 1899 दिया हुआ है तो ये +2 करेंगे हम, और 1900 से 1999 है तो वो ज्यों का त्यों रह गए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यदि 2000 से 2099 है तो इसमें -1 कर देंगे हम। एक हमने कल क्वेश्चन भी देखा था और ये सीरीज़ थी। यदि 1 आया हमारा तो रविवार होगा, 2 आया तो सोमवार होगा, 3 आया तो मंगलवार होगा, 4 आया तो बुधवार होगा, 5 आया तो गुरुवार होगा, 6 आया तो शुक्रवार, और ये लास्ट में 7 या 0 है तो शनिवार होगा। हमने एक क्वेश्चन देखा था वो भी सेम वाला, ये देखा था। आज देखना है इसका और इसका, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट में कर दीजिएगा, जो समझ में ना आया हो उसको। आज की क्लास में हम ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनने वाले हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए इनको निपटा लेते हैं आज। जैसे एक हो गया 2 जुलाई 1874। इसका देखने, जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां महीना होता है, ये तो आप पता ही है, जुलाई 7वां महीना। अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये तो डेट होती है हमारी, ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया। अब हम क्या करते थे, कल क्या किया था हमने कि ये सबसे पहले ये डेट लिख ली अपने, इसके बाद जो भी ये मंथ दिया हुआ है इसका कोड लिखना होता है। लेकिन इसके पहले हमें ये जरूर चेक करना है कि ये कौन सा है, लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो इसमें कैसे चेक करते थे, लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए हमने, पूरा नहीं करना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में। इसको 2 उठा लिए, हमें 4 से डिवाइड कर देना है। अगर ये पूरा इसको विभाजित कर रहा है तो ये लीप ईयर है, नहीं कर रहा तो नहीं है। काटते हैं इसको, 2 इसमें हमारा शेषफल आएगा, काट के देख लीजिए, 2 शेषफल आएगा। इसका मतलब ये पूरा नहीं जा रहा है, 18 बार जा रहा है, 18 चौक 72, 2 शेष बच रहा है। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण ईयर है। तो जी हमने डेट लिख ली। अब ये जुलाई का साधारण ईयर है, तो साधारण ईयर का जुलाई का कोड क्या होता है? 0। तो ये हमें तुरंत पुट कर देना है। 2 ये हो गया, 0 ये हो गया। अब ये हमने जो 4 का इसमें भाग दिया था, 18 आया था, इसमें 4 का भाग दिया था ना, अभी 18 आया, तो इसको 18 जो आया है, जितनी बार विभाजित किया है, शेषफल नहीं लिखना अभी हमें ये लिखना है कि जितनी बार इसने काटा है। 18 तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं, एक स्टेप बचा, ये लिख देना है अंतिम 2 डिजिट सन के। अब सिंपल जो जोड़ते थे इसको जोड़ लेना है। 1 94 हो गया। अब इसमें हम जो करते थे, जो आया इसमें हम 7 से इसको डिवाइड करते थे, तो कर देना है। 1 बार जाएगा, 2, 3 बार जाएगा, बचा कितना हमारा यहाँ पर? 3। अब मेन चीज़ यहाँ पर हमारी जो स्टेप बचा है, बस यही है पूरा खेल। इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते कि ये कौन सा है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 3 का मंगलवार कर देंगे। ये हमें ज़रूर देखना है, ये 1874 है, यानी कि ये इस वाली श्रेणी में आ रहा है। 1800 से 1899 वाली श्रेणी में ये 1874 आ रहा है। और इसमें क्या दिया हुआ है? +2 करना है। तो 3 तो ये हमारा आ ही गया था, इस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 तो ये आ ही गया था ये। अब +2 ये जो करना है हमें, +2 यानी कि 5। अब 5 में हमारा कौन सा दिन होता है? 5 में होता है हमारा गुरुवार। ये हमारा आंसर आ गया, गुरुवार। ऐसे करना है।
क्या करना है एक बार और देख लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा और गौर कर लीजिए। हमने क्या किया, ये 2 जुलाई 1874 ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि 2 जुलाई 1874 को कौन सा दिन होगा, हमें तो पता नहीं है तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये दिन हो गया, ये मंथ हो गया या ईयर हो गया। सबसे पहले ये जो डेट दी हुई है इसको लिख लिया। इसके बाद ये जो मंथ है इसका कोड देखना है। कोड हमें याद है 144 025 036 146, ऐसे कर लेते हैं। ये जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ऐसे 12 महीनों का ये याद हो जाएगा। इसके बाद हमने जो कोड था, तो जो सन दिया हुआ है पहले इसको चेक करते थे कि ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष। इसमें क्या करना है, चेक करने के लिए अंतिम 2 डिजिट उठा लिए, अंतिम 2 संख्याएं उठानी है, ये 74। अब इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, याद रखना 4 से ही करना है। पहले 7 से नहीं करना, 7 से बाद में करना, पहले हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 18 बार जाएगा, इसमें भाग 4 से भाग करना है। 18 बार जाएगा, 2 शेषफल, लेकिन हमें यहाँ शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है। ये 18, ये हमें 18 लिख देना है। और ये हमारा जुलाई का कोड था, साधारण वर्ष का जुलाई का कोड है 0, ये हमारा 0 हो गया। और ये 18 बार यहाँ इसने काटा तो ये 18 हो गया। और आखिरी स्टेप, ये 74 जो है लास्ट का 1874 था, 74 लास्ट के 2 संख्याएं उठानी है और रख देनी है, और इन सभी को चारों को जोड़ लेना है। ये 94 आया। अब जो आया, अब लास्ट में इसमें 7 से हमें डिवाइड करना है, यानी कि 7 से भाग देना है। इसमें 7 से हमने भाग दिया 94 में, तो ये 13 बार जाएगा। 13 चौक सीधे सीधे हम काट सकते हैं, या फिर एक एक डिजिट से भी काट, जिसको जैसे पूरा नहीं आता तो एक एक डिजिट उठा के काट सकता है। तो ये एक यहाँ पर 2 शेष आएगा, 24 21 7 21, ये 3 शेष आया। अब जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है, यहाँ पर बस थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना है कि हमारी श्रेणी 1874 यानी कि 1800 से 1899 के बीच में ये है। तो अगर ये 1800 से 1899 के बीच में है तो हमारा +2 करना है आंसर में। ये 3 आया था, इस 3 में +2 करना है, यानी कि 5 हो गया हमारा। 5 को हमारा होता है इस श्रेणी में, 5 को गुरुवार, ये ज़रूर याद होनी चाहिए। आप इसको 1-2 बार देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा 5 को गुरुवार। यदि यहाँ 1900 होता तो ये 3 आया था, 3 को फिर हमारा मंगल ज्यों का त्यों रहता, इसमें ना कुछ जुड़ता ना ही कुछ इससे घटता। और यदि ये 2000 से 2099 के बीच में श्रेणी आती, यदि यहाँ पर सन होता तो यहाँ पर हमारा 3 से -1 हो जाता तो 2 होता, फिर ये सोमवार हो जाता। बस इतना लॉजिक है, ये देखना है। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं हम, इसके बाद आगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी सन ले लें हम, जैसे कि 1 अगस्त 2047, इसमें कह रहा है कि 1 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। ये तो हमें पता नहीं है, निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले हमें ये एक जो भी डेट दी हुई है ये डेट लिख लेनी है, 1 हो गया। अब क्या करते थे हम, कोड देखते थे किसका, अगस्त महीने का। अब पहले चेक करना पड़ेगा ना कि साधारण वर्ष की लीप ईयर है। तो 47 में हमें क्या देना है, लास्ट के 2 संख्याओं में 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा जी, 11 बार जाएगा। इसके बाद 11 बार जाएगा तो 44 हो जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। इसका मतलब यदि ये पूरा पूरा नहीं काट रहा तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष का अगस्त का कोड 3 है, और यदि लीप ईयर भी होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज तो यहाँ होना है जनवरी और फरवरी में, इसमें कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा 1 तो ये डेट हो गई थी, ये 3 हमारा कोड हो गया, ये डेट हो गई, ये कोड हो गया। अब जो लिखते थे हम, ये लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग दिया हमने, 11 बार गया। शेषफल नहीं देखना हमें, यहीं पर गड़बड़ करते हैं हम लोग, शेषफल नहीं देखना, इसको मिटा ही दो, कंफ्यूज होंगे। तो ये 11 जो है ये इसको लिख दिया, ये हमारा डिवाइडर हो गया। अब जो हमारा था लास्ट का संख्या 2, इसको लिख लेनी है, साल की 2 लास्ट की संख्या। अब ये 4 आ गई, अब इसको हमें जोड़ लेना है। ये कितना, 5 7 5 12, 1 यहाँ, तो ये 6। अब ये आ गया।
अब जो लास्ट स्टेप है इसमें हमें 7 से इसको डिवाइड करना है। तो 7 से 62 को हम 62 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा। हमारा कितना बचा यहाँ पर 6। अब ये जो 6 बचा है ये तो फाइनल आंसर अभी है नहीं, एक स्टेप और अभी बचा है। ये जो 6 आया, ये जो 6 अब हमें देखना है कि कौन सा सन दिया था हमारा। ये 2047 था, ये था हमारा 2047। अब 2047 हमारा कौन सी श्रेणी में आ रहा है? 2047 हमारा आ रहा है इस श्रेणी में। इस श्रेणी में मतलब हमें यहाँ पर क्या करना था? हमें करना था -1। तो जो ये हमारा 6 आंसर आया, 6 आंसर आया है, इसमें से हमें 1 घटा देना है। अब जो 5 आया हमारा, अब इस 5 को हमें इस टेबल में देख लेना है कि हमारा 5 को कौन सा दिन है। 5 को है हमारा गुरुवार, तो ये आंसर हो गया हमारा गुरुवार। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतनी सी बात है इसमें, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसमें देखेंगे कि जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आज हमारा मंगलवार है तो अगली साल जुलाई में 5 तारीख को कौन सा डे होगा, या फिर 2024 लीप ईयर है या नहीं है, या फिर 2013 अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी कि 2013 जैसा कैलेंडर अपने वैसा ही कैलेंडर अगले किस वर्ष में पड़ेगा। ये सब हम कल क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन पूरे हम देखेंगे। ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें बची हैं जो कि हम कल देखेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम कल इसको देख लेंगे। जय हिंद।